दोस्तों, आज हम चैनल के माध्यम से आपको सुख तीर्थ के बारे में कुछ जानकारी शेयर करना चाहता हूं। आइए हम जानते हैं आचार्य श्री के मुख से ये जो यहाँ साक्षात चमत्कार हुआ, तो आचार्य श्री मुख से जो यहाँ कथा का आयोजन हुआ, श्रवण किया गया। कोटा से भक्त मंडली आई थी। उस समय स्वतः ही एक वटपत्र ऊपर से गिरा। अभी भी सुप्रताल में भागवत थी और इससे पूर्व जब हम भागवत करने आए थे यहाँ पर, कोटा से हमारे बजरंग लाल जी कारपेंटर हैं, ठाकुर जी के अनन्य कृपा पात्र हैं, तो उस समय भागवत में वो भी आए थे जी। परिक्रमा लगाते समय एक समय मध्य में ऊपर से बटपत्र नीचे आया तो उनकी दृष्टि सामने पड़ी। तो उन्होंने देखा कि ये पतझड़ तो यहाँ होता नहीं है, पत्ते टूटते नहीं है, पत्ता कैसे आया जी। तो वो परिक्रमा लगाते हुए रुके, उन्होंने उस बटपत्र को उठाया। सभी मित्रों का गुरु दर्शन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। राधे राधे। दोस्तों, आज हम चैनल के माध्यम से आपको सुख तीर्थ के बारे में कुछ जानकारी शेयर करना चाहता हूं। मित्रों, ये स्थान मुजफ्फरनगर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है और यहाँ ये अक्षय वट है। ये आप देखिए, ये महाभारत कालीन वट वृक्ष है। इसी के नीचे सुखदेव जी ने प्रथम बार राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण पान करवाया था। ये वटवृक्ष लगभग 5000 वर्ष पुराना है, जिसका आप देख सकते हैं। इस वटवृक्ष के नीचे राजा परीक्षित और सुखदेव जी का एक मंदिर भी बना हुआ है, जहाँ पंडित अमित जी यहाँ सेवा पूजा निरंतर करते आ रहे हैं, जिनसे हम बात करते हैं। कुछ जानकारी वो आपको चैनल के माध्यम से दे रहे हैं। तो अमित जी, आप कब से सेवा पूजा कर रहे हो यहाँ? ये तो हमारा जन्म से चल रहा है और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आप पूजा कर रहे हो भगवान। तो लगभग 5000 वर्षों से आप यहाँ सेवाएं दे रहे हो। तो जब से ये राजा परीक्षित जी और सुखदेव जी का ये मंदिर है, इसमें सबसे पहले चरण चिन्ह की पूजा होती थी, मूर्तियों की पूजा। चरण चिन्ह यहाँ बने हुए हैं, इसमें छोटे से चरण चिन्ह। अच्छा, ये चरण चिन्ह है। और इधर राजा परीक्षित, क्योंकि पहले समय में या तो खड़ाऊ की पूजा होती थी, जैसे चरण चिन्ह की, तो चरण चिन्ह की ही पूजा होती थी, मूर्तियाँ फिर बाद में हुई। जो बड़ का पेड़ है, इसकी उम्र 5500 साल से अधिक थी। 5500 वर्ष से अधिक पुराना वृक्ष बता रहे हैं ये वट वृक्ष। और इसकी खास बात है कि में धाड़ी जटाएं नहीं आती, जैसे दूसरे बड़ के पेड़ होते हैं। ये बता रहे हैं इसमें, देखो रोचक जानकारी, कि इसमें जो बड़ वृक्ष की जटाएं आती है, जो जड़ें आती है, वो इसमें नहीं आती है। दूसरी बात, इसमें इस बड़ की खासियत ये है कि इसमें पतझड़ नहीं होता, इसमें पत्ता नहीं गिरता सूख के। तो आप दर्शन कीजिए राजा परीक्षित जी और सुखदेव जी के। यहाँ कुछ शिलालेख भी लिखा हुआ है, लेकिन ये पुराना होने की वजह से, क्योंकि पहले समय में जब चरणों की पूजा होती थी तो चरणों के ऊपर जल चढ़ाते थे, तो उस जल से थोड़ा सा उस शिलालेख का खंडन हो गया। हाँ, तो उसमें अभी उसको नहीं पढ़ सकते। इसको पढ़ नहीं सकते हैं। ये बता रहे हैं कि जल चढ़ाने से ये जो लिपि है ये कुछ खंडित हो गई है। और ये मुख्य गद्दी है। हाँ, ये मुख्य मंदिर है। यहाँ पे छोटा ही मंदिर होता था, ज्यादा बड़ा वट वृक्ष के बिल्कुल मूल में ही स्थित है। यहीं से भागवत का शुभारंभ हुआ। ये भागवत की जन्मभूमि। हाँ, ये भागवत की जन्मभूमि बता रहे हैं। पहली बार जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करवाया, वो ये वही भूमि है। सुख तीर्थ के नाम से विख्यात है और अपने पुराणों में भी इसका उल्लेख है। और इसके पास ही एक सुखदेव जी और चरणदास जी का मंदिर है। चरणदास जी कलयुग में ही लगभग 300 वर्ष पूर्व राजस्थान की भूमि में पैदा हुए थे। उनका जन्म हुआ और वो अपने जीवन में 3 बार लगभग सुखदेव जी का
उन्होंने साक्षात्कार किया। अब इस बारे में अपन सुखदेव जी और चरणदास जी के मंदिर के जो मुख्य पुजारी है रविंद्र जी, उनसे इस बारे में और कुछ जानकारी लेते हैं। चलिए रविंद्र जी के पास चलते हैं। वट वृक्ष के बिल्कुल नीचे ही, पास में ही ये सुखदेव जी और चरणदास जी आप देख सकते हैं। चैनल के माध्यम से आप दर्शन कर सकते हैं। इनका ये मंदिर बना हुआ है। यहाँ के जो पुजारी जी है, जो सेवक है श्रीमान रविंद्र जी, उनसे हम यहाँ कुछ जानकारी ले रहे हैं। यहाँ जो इनके इतिहास है उसके बारे में आपको ये जानकारी देंगे। हाँ महाराज। सुखदेव। हाँ जय सुखदेव। सुखतार जो तीर्थ है ये 68 तीर्थों में से पहला तीर्थ है। चरणदास जी ने वर्णन किया है 68 तीर्थ माई अनोपा मो भाई बैकुंठ स्वरूपा। तो 5000 वर्ष सुनाया। अभी 300 वर्ष पहले राजस्थान के अलवर जिले में चरणदास जी का जन्म हुआ था। बचपन में ही सुखदेव महाराज का दर्शन हुआ और सुखदेव जी ने इनको गोद में बिठाया और पेड़े का प्रसाद दिया। फिर ये 7 साल की अवस्था में दिल्ली आए थे नानक के यहाँ। इनके जो नानक थे वो बादशाह के यहाँ अधिकारी थे। इसी तरह तो मालूम हुआ होगा। फिर गुरु की तलाश में दिल्ली से 19 साल के यहाँ पे आए। संवत 1779 चैत्र शुक्ला पवित्र गुरुवार को तो सुखदेव महाराज का फिर दर्शन हुआ। सुखदेव जी ने बचपन की याद दिलाई और यहाँ को दीक्षा दिया, तब नाम रखा चरणदास। फिर दिल्ली गए। दिल्ली में 14 साल तक योग साधन किया। अष्टसिद्धि नवनिधि प्राप्त की। फिर वृंदावन गए। वृंदावन में सेवा कुंज में भगवान के साथ रासलीला, जिस रासलीला में ब्रह्मा का प्रवेश हुआ, सरस्वती नाग का प्रवेश हुआ, वो चरणदास जी का प्रवेश हुआ। और 52 शिष्य हुए। 2 शिष्य प्रसिद्ध हुई, सहजो भाई और दयाबाई। संजोग देखिए, जब सुखदेव जी ने चरणदास जी को गोद में बिठा कर पेड़े का प्रसाद दिया, 5 साल के थे, गुरुवार का दिन था। 7 साल की अवस्था में दिल्ली आए। दिल्ली से 19 साल की अवस्था में यहाँ पे आए, तब भी गुरुवार का दिन था। और आज आप पधारे, आज भी गुरुवार ही है। सामने आप ये शिलालेख भी देख सकते हैं। सुखदेव जी का सुकाष्टक भी यहाँ लिखा हुआ है। 16 वर्ष किशोर मूर्ति श्याम वर्ण दिगंबरम, घूंगर वाले केस झलके सुख मुनि चरण प्रणामाम्य हम। ये सुखदेव जी की यहाँ स्तुति लिखी हुई है। बहुत ही अच्छी जानकारी दी, धन्यवाद रविंद्र जी। और चरणदास जी के मंदिर के अतिरिक्त यहाँ एक हनुमान मंदिर है, जो वो भी वटवृक्ष के नीचे ही है। और जस्ट पास में भगवान कृष्ण का मंदिर बना हुआ है। और वहाँ राजा परीक्षित, सुखदेव जी और अन्य ऋषियों की प्रतिमाएं लगी हुई है। चलो वहाँ चलकर आपको चैनल के माध्यम से दर्शन करवाते हैं। वटवृक्ष के नीचे ही ये भगवान कृष्ण का मंदिर है, जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ आचार्य श्री सुमन कृष्ण जी सेवा पूजा करते हैं। इसके बारे में हम इन्हीं के मुख से कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। महाराज जी प्रणाम। जी नमस्कार, राधे राधे। तो यहाँ भगवान कृष्ण के अलावा जो प्रतिमाएं लगी हुई है, ये किन किन की प्रतिमाएं? यहाँ भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं मध्य भाग में बंसी बजाते हुए, और जो आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं वो भगवान श्री सुखदेव जी महाराज जी हैं। जी महाराज। उस तरफ जो नमस्कार की मुद्रा में बैठे हुए राजा परीक्षित जी हैं। और यहाँ पर 88,000 ऋषि महर्षियों का आगमन हुआ, जिनमें यहाँ पर मुख्य मुख्य ऋषि महर्षि विराजित हैं। सबसे पहले यदि बात करें तो उस पंक्ति में वेद व्यास जी हैं जी, उसके बाद फिर वशिष्ठ जी हैं, और इधर ये विश्वामित्र जी हैं, और ये श्रृंगी जी और उनके पिता समीक ऋषि जी हैं। ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पे, जैसे भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या है, भगवान श्री कृष्ण की मथुरा है, उसी प्रकार ये भागवत की जन्मभूमि है। जी महाराज। आज हम आप पूरे विश्व में जहाँ कहीं पर भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनते हैं जी, उसकी ये उद्गम भूमि है। हाँ। और आपको और एक बात बताऊं, श्रोता तो यहाँ आके अपना जीवन धन्य बनाता ही है, लेकिन यदि कथावाचक को भी अपनी कथा में सिद्धि लानी हो तो कथावाचक को जीवन में एक बार यहाँ आके गुरुदेव सुखदेव के आगे कथा सुनानी होगी, तभी कथावाचक में सिद्धि आती है, क्योंकि ये गुरु स्थान है भागवत का। यहाँ प्रादुर्भाव हुआ है। जी प्रादुर्भाव
कथा का प्रारंभ यहीं से हुआ है। भागवत महापुराण का जो पहला वाचन है जी, वो सुखदेव जी के द्वारा राजा परीक्षित को यही श्रवण करवाया गया। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, ये जो भूमि है ये मोक्ष की भूमि है जी, ये कलिकाल की भूमि है। हाँ, जैसे अयोध्या त्रेता के समय का अयोध्या है, द्वापर का जो है वो वृंदावन है, द्वारका है जी, और सतयुग के जो तीर्थ हैं वो जैसे आप मान लो उधर बद्रीनाथ है आदि। लेकिन ये जो तीर्थ है ये कलयुग का है। यहीं पर कलयुग में परीक्षित यहाँ के साक्षी हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, हाँ। परीक्षित साक्षी यत गत श्रवण मुक्ति कथन। बिल्कुल, ये भागवत महापुराण व्यक्ति मुक्ति चाहता है कलिकाल में, हाँ। तो उसे सुतीर्थ आना होगा, उसके पितरों को मुक्ति मिलेगी, उसके वंश परंपरा में जितने आने वाले व्यक्ति है सबको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये वो भक्ति की भूमि है, श्रद्धा की और मुक्ति की भूमि। बिल्कुल महाराज, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत जो जानकारी हमारे दर्शकों को दी। ये कह रहे हैं कि यहाँ जो कथा का श्रवण कर रहे हैं, जो श्रवण करते हैं उनको मुक्ति मिलती है। इस बात के राजा परीक्षित साक्षी है। भागवत में लिखा हुआ है, भागवत के माध्यम में लिखा हुआ है, परीक्षित साक्षी यत श्रवणगत मुक्ति युक्ति कथन है। ऐसा भागवत में भी लिखा हुआ है कि इस बात के राजा परीक्षित साक्षी है। उन्होंने 7 दिवस तक यहाँ भागवत कथा का श्रवण किया और सप्तम दिवस के पश्चात जैसे ही तक्षक नाग ने उनको काटा तो उनको मुक्ति मिली, मोक्ष की प्राप्ति हुई। अब यहाँ मैंने आपको बताया था कि पंडित जो अमित जी शर्मा है, उन्होंने जो जानकारी दी है कि यहाँ वट वृक्ष से पत्ता नहीं गिरता है, पतझड़ नहीं होता है इसमें। लेकिन कुछ वर्षों पूर्व हमारे आचार्य श्री पंडित कैलाश चंद्र जी तेहरिया के मुख से जो यहाँ कथा का आयोजन हुआ, श्रवण किया गया, कोटा से भक्त मंडली आई थी। उस समय स्वतः ही एक वटपत्र ऊपर से गिरा और वो बजरंग लाल जी कारपेंटर जो कोटा के निवासी है उनको मिला। उन्होंने उसमें दर्शन किया कि साक्षात सुखदेव जी, एक तोते की प्रतिमा, तोते का चित्र उस पर स्पष्ट रूप से बना हुआ था। आइए हम जानते हैं आचार्य श्री के मुख से ये जो यहाँ साक्षात चमत्कार हुआ वो आचार्य श्री कैलाश चंद्र जी तेहरिया अपने मुख से बताएंगे। वो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, ये जो चमत्कारिक घटना हुई है उसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं श्रद्धेय आचार्य श्री कैलाश चंद्र जी तेहरिया से। गुरु जी प्रणाम। जय श्री कृष्णा। जो आपने कुछ वर्षों पूर्व भागवत की और उसमें बजरंग लाल जी कारपेंटर साहब को जो वटपत्र मिला उस पर साक्षात सुखदेव जी की प्रतिमा चित्रण था, वो दिखाई दिया, तो आप उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। कृपया गुरु दर्शन चैनल के दर्शकों को अपने मुख से उस घटना का थोड़ा विस्तार से वर्णन कीजिए। प्रथम तो गुरु दर्शन चैनल के जितने भी श्रद्धालु भक्त हैं, दर्शक हैं, जो YouTube के माध्यम से भागवत कथा भी श्रवण करते हैं, भजनों का आनंद लेते हैं और सुंदरकांड पाठ, जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं हमारे RV फिल्म्स राम बाबू शर्मा जी के द्वारा जो गुरु दर्शन चैनल चलाया जाता है और भागवत कथाओं का लाइव होता है, तो इससे पूर्व अभी भी सुप्रताल में भागवत थी और इससे पूर्व जब हम भागवत करने आए थे यहाँ पर तो हमारे राम बाबू जी भी साथ में थे। ये तो कोटा से हमारे बजरंग लाल जी कारपेंटर हैं, ठाकुर जी का नाम में कृपा पात्र हैं, तो उस समय भागवत में वो भी आए थे जी। तो भागवत के अंतराल तो रोज 108 परिक्रमा यहाँ पर अक्षय वटवृक्ष की लगाते थे जी। परिक्रमा लगाते समय एक समय मध्य में ऊपर से वटपत्र नीचे आया तो उनकी दृष्टि सामने पड़ी। तो उन्होंने देखा कि ये पतझड़ तो यहाँ होता नहीं है, पत्ते टूटते नहीं है, पत्ता कैसे आया जी। तो वो परिक्रमा लगाते हुए रुके, उन्होंने उस वटपत्र को उठाया तो उसमें साक्षात सुखदेव जी महाराज का चित्र बना हुआ। तो ये आपने अपनी आंखों से देखा? बिल्कुल आंखों से देखा, बल्कि कितने ही उसकी फोटो बना करके फ्रेमिंग करा के कई भक्त लोग लेके गए उसको।
कईयों के घरों में आज भी वो चित्र है सुखदेव जी का, जो बटपत्र पर बना हुआ है। तो यहाँ ऐसा साक्षात्कार हुआ, ऐसे सुखदेव जी महाराज की जो है कृपा हुई, आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और वो प्रथम कथा थी, उसके पश्चात तो ये तीसरी भागवती यहाँ हुई है। तो सुख तीर्थ में तीसरी कथा है यहाँ। तो प्रथम जो कथा थी उसी में ही ऐसा ये साक्षात्कार हुआ, और सुखदेव जी महाराज का सभी श्रद्धालु भक्तों को आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और ऐसी कृपा सदैव सुखदेव जी महाराज जी की सभी पर बनी रहे। और ये वो स्थान है जहाँ से सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को प्रथम बार भागवत कथा सुनाई थी जी। भागवत की ज्ञान की गंगा यहीं से आरंभ हुई, जिसका आनंद आज भी भागवत के अनन्य भक्त श्रद्धा भाव से उस कथा को श्रवण करते हैं, उसी भाव से सुनते हैं। कोई भी व्यास पीठ पर कोई भी व्यास जी विराजमान होते हैं तो उनको सुखदेव जी का ही रूप समझ करके पूजन करते हैं। श्रोता भी परीक्षित के रूप में भाव से उस कथा का श्रवण करते हैं जी। और आज भी वही भाव यहाँ सुखतीर्थ में बना हुआ है, और ऐसे आयोजन यहाँ चलते ही रहते हैं। तो जैसे YouTube के माध्यम से, गुरु दर्शन चैनल के माध्यम से हमारे परम श्रद्धेय दिनेश जी शास्त्री जी पंडित जी जो हमारे साथ रहते हैं, ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते हैं। तो इनकी जिज्ञासा हुई कि भाई पूर्व में जब किस तरीके से आपको ये साक्षात्कार हुआ, कैसे दर्शन हुआ, कैसे बटपत्र पर वो चित्र बन के आया, तो उसकी जानकारी का मैं जो है प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मैंने जो है अपने नेत्रों से वो दर्शन किए हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, जो आपने हमारे दर्शकों को इस चमत्कारिक घटना के बारे में विस्तार से बताया। मित्रों, यदि आप गुरु दर्शन चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये जो सुख तीर्थ का वीडियो है ये आपको कैसा लगा। धन्यवाद।